इसको देख जरा। ये क्या है? नेकलेस जैसा कुछ है, लगता तो सोने का है। शायद किसी वजह से छोड़ा है। अच्छा, कोई इसे क्यों छोड़ेगा? मुझे नहीं पता, वैसे भी मुझे यहाँ अजीब लग रहा है। वेल, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि हम ग्रेवयार्ड में हैं। फिर से बकवास शुरू मत करो एरन। क्या तुम लोगों ने कभी व्हाइट पाइन स्लॉटर के बारे में नहीं सुना? किसके बारे में? व्हाइट पाइन स्लॉटर, उसकी वजह से ही तो हम यहाँ आए हैं। एरन, तुम्हारी बकवास सुनने का मन नहीं है। ठीक है, जो भी है मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये सही कह रहा है, हमें भी वापस चलना चाहिए। हमारे पास 20 मिनट है, इससे पहले कि ब्रॉडी सभी लड़कियों पर अपना जादू चला दे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसकी वजह से तुम्हारा काम खराब हो रहा है। हे, वो गैस स्टेशन वाली लड़कियां तो काफी सुंदर थी ना। वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि वो तुमसे डर रही थी क्योंकि तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहे थे। हे ट्राई, तुम आ रहे हो? हाँ,
रहे हो रेंजर? तुम्हारे पास थोड़ा सब्र नहीं है कि किसी का इंतजार कर लो? बकवास बंद करो चक। मेरे ख्याल से मैं बकवास नहीं कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझे तुम्हारा जानवर पकड़ने वाला ट्रैप पार्क में दोबारा मिला तो सही नहीं होगा। मैंने इसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तब मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बहुत जमेगी। मैंने जितना हो सका तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने मेरा फायदा उठाया है। देखो, तुम्हें थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए, ठीक है? चलो मेरे साथ अंदर आ जाओ, थोड़ी बियर पियेंगे, उसके पैसे मैं ही दूंगा। पार्क में कई लोग आते हैं चक। हाँ। छुट्टी के दिन कॉलेज के बच्चे वहाँ आते हैं। अगर उनमें से एक भी ट्रैप में फंस गया तो क्या होगा? हमें उनसे बात करनी चाहिए जिसकी वो जगह है। तो अगर मैं वापस गया तो मुझे तुम्हारी ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी। अगर तुम उस भूल भुलैया में दोबारा गए तो हो सकता है कभी बाहर नहीं निकले मेरे दोस्त। तुम एक ऑफिसर को धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? अपनी ये अकड़ किसी और के लिए संभाल कर रखो। तुम्हारी ये अकड़ उन पेड़ों तक ही है, यहाँ मत दिखाओ। मैं दोबारा कहने नहीं आऊंगा, बस पार्क से दूर रहना, वरना तुम्हारे ट्रैप में कुछ ऐसा फंस जाएगा जिससे ना तुम्हारा जाल संभाल पाएगा और ना ही तुम। तो ध्यान से। क्या ये धमकी थी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पार्क से दूर रहना। मैं अपने अधिकार जानता हूँ। अगर तुमने दोबारा यहाँ कदम रखा तो मैं अपनी बंदूक तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा, याद रखना। अगर दोबारा पार्क में दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी मुलाकात पुलिस से करवा दूंगा। वो अच्छा, दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाने के अलावा तुम जैसे डरपोक कर भी क्या सकते हैं? निकलो यहाँ से, अपनी गंदगी भी साथ लेकर जाओ। ओए, अभी निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, गंदी नाली के कीड़े बेशर्म। सड़क का काम दोपहर तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक होने की संभावना है। जो लोग कैंटवेल हाईवे 427 वेस्ट लेन की तरफ जाने की सोच रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो दूसरा रास्ता अपनाएं। आज स्टील कंपनी को बंद हुए पूरे 135 दिन हो चुके हैं और उसके आसपास जितने भी कंपनीज हैं सभी बंद हैं। UBS 107 के प्रेसिडेंट जॉन गिब्स मेयर जो मानसेनी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कल रात उनकी मुलाकात का मुद्दा शहर के आपातकालीन उपायों को लोगों के हित में इस्तेमाल करना था, ताकि जो हजारों स्टील वर्कर्स हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अपनी नौकरियों से हाथ धोया था, उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त हो पाए। गिब्स का कहना है कि वो बहुत जल्द किसी न किसी नतीजे पर पहुंच ये तुम्हारी माँ का है जॉन, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जॉन, तुम हमेशा ही हमारे बेटे रहोगे। स्कूल बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि वो इंटरमीडिएट और सेकेंडरी स्कूल को एक कर रहे हैं, जिससे वो बच्चों के लिए एक नया कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं। लेकिन बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इससे हर क्लास में 40% बच्चों की कटौती हो जाएगी। पिछले 10 सालों से इस इंस्टीट्यूट को बनाने का काम चल रहा है और जल्द ही बच्चों के लिए न्यू स्कूल ओपन हो जाएंगे। और खेल की बात करें तो रेंजर्स ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि उनके सामने कोई भी टीम टिक नहीं पाएगी और उन्होंने एक बार फिर से सामने की टीम को तेरी तो मैंने तुझे कहा था ना कि दोबारा यहाँ दिखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब तुझे सबक सिखाना ही। तुम कौन हो? बोलते क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो बोलो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़ दो अकेला मुझे, चले जाओ यहाँ से। मेरी मदद करो। कोई है क्या?
कोई मेरी मदद करो। कोई बचाओ मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे हाथ पर लगाना, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये दुर्घटना कल रात 2:15 पर टाउन लाइन स्टोरेज में हुई थी। खबर सामने आ रही है कि कुछ चोर मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर फरार हो गए हैं, जिन्हें पास के ही जनरल हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवाया गया था। अगर आपको इस मामले में कोई भी जानकारी मिलती है या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति पर शक होता है तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें 24832445 या आप हमें हमारी ऑफिशियल साइट पर मेल भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को घूमने का बहुत शौक है उनके लिए एडवेंचर है भाई। हाँ, मजा आ गया। इसी को तो लाइव कहते हैं यार। तुमने सही कहा। ये नहीं किया तो और क्या किया था यार? क्या बात, दोस्तों के साथ बैठना, दारू पीना। ओए, अच्छा, हम समझ चुके हैं कि तुम दोनों का ईगो इतना बड़ा है कि तुम किसी की नहीं सुनते हो। ओह, शायद तुम्हें समझ नहीं आया, पर बाद में सब समझ जाओगी। जान, कहीं वहाँ पर तुम वेडिंग रिंग तो नहीं छुपा रहे थे? हाँ, और ऊपर से जिप लगा दिए। वाओ, दोस्तों ये है मेरा बॉयफ्रेंड। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। क्या कहा तुमने? ऊपर से जिप लगा ली है? कहीं तुम अपनी पैंट की जिप की बात तो नहीं कर रहे? मतलब क्रिस की उंगली तुम्हारी नीचे वाली उंगली के बराबर है। हाँ, कभी कभी वो उंगली बड़ी भी हो जाती है। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर भी है और फनी भी है। क्यों, है ना कोल्ड? तुम लकी हो ट्रॉय। हे, मुझे तुम्हारा राइटर मिल सकता है क्या? हाँ, अरे यार,
अरे यार, लगता है मुंह में मच्छर घुस गया है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आराम से। अच्छा, तो तुम हमें कुछ बताने वाले थे ना? किस बारे में? वो स्लॉटर के बारे में। ओह, व्हाइट पाइन स्लॉटर। एक मिनट, क्या कहा? स्लॉटर जैसे कोई खूनी? हाँ, मेरे अंकल यहाँ रहा करते थे, उन्होंने मुझे सब बताया था। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ बताएंगे नहीं। चलो भी डरपोक, अब कहानी सुनाओ। well, मेरे अंकल कहते हैं कि इस कहानी की शुरुआत जॉनी नाम के एक अजीब बच्चे से हुई थी। एक अजीब बच्चा? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब कि बहुत अजीब था वो। फिर क्या हुआ? वो बच्चा बाकियों से अलग था क्या? ये स्लॉटर वाली कहानी है? कुछ समझ नहीं आया। वो मेंटली थोड़ा सा हिला हुआ था। नहीं, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। वैसे तुम हमें समझाने के लिए कुछ और भी बोल सकते थे। तुम्हें पता है घोचू का मतलब क्या होता है? तुमने कहा क्यों नहीं? तुम्हें नहीं पता है कि वो और तुम्हें रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, तो तुम मुझे बदनाम करना चाह रही हो? देखो, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने जो कहा वो सही नहीं है। किसी को बदनाम करने में वक्त नहीं लगता, और वैसे भी अब वक्त हो रहा है मेरे सोने का। तो दोस्तों, तुम भी ना एरन, चुपचाप से हमें कहानी सुनाओ। तुम लोग सच में सुनना चाहते हो? अब चलो भी, कहानी शुरू करो। श्योर हो ना? हाँ, जरूर, हमें कहानी सुननी है। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। तकरीबन 70 साल पहले हर तरफ कुछ दूरी पर एक लकड़ी की कंपनी ने कुछ घर किराए पर दिए हुए थे, और उस वक्त तो यहाँ पर हालात बहुत खराब थे। टेंट्स के अंदर दुकानें लगा करती थीं। वो सारी चीजें कंपनी के मजदूरों को बेची जाती थीं, और उनके दाम तो मानो आसमान को छूते थे। जॉनी के डैड भी ऐसी कुछ दुकानें चलाते थे, और इसलिए लोग जॉनी से नफरत करते थे। वो अपना सारा गुस्सा जॉनी पर निकालते थे। फिर एक दिन उनके सुनने में आया कि एक बेवड़ा मजदूर जॉनी के खिलौने की वजह से फिसल कर गिर गया। उस मजदूर के पास महीनों तक कोई काम नहीं था, और वो सब जॉनी को इसका जिम्मेदार मानते थे। तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला लिया। उन्होंने जॉनी से कहा कि उन्हें खिलौने से भरा एक बैग मिला है, और उसे वो लेने के लिए ओल्ड फायर टावर पर आना होगा। तो जॉनी रात में चोरी छिपे टेंट से निकल गया। वो बहुत ही खुश था। वो टावर पर चढ़ा और उसने देखा कि वहां पर कुछ नहीं है, कोई खिलौने का बैग वहां था ही नहीं। उसे बस एक अजीब किस्म का आदमी दिखा जिसने पुराना फायर फाइटर मास्क पहना था, जो उसका इंतजार कर रहा था। जॉनी उससे डर गया और वो टावर से गिर गया। उसकी गर्दन टूट गई। वो मंजर भयानक था। ये देखकर वो आदमी डर गया। उसने जल्दी से अपना मास्क जॉनी के ऊपर डाल दिया ताकि ये लगे कि वो खेलते खेलते ही गिर गया। तो तुम कह रहे हो कि वो वही टावर था? हो सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन जब जॉनी के डैड को एक दिन बाद उसकी बॉडी मिली, तो वो जानते थे कि इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है। उन्होंने सबके सामने उन लोगों पर आरोप लगाया, जिसकी वजह से वहां पर खूब हंगामा हुआ। बाद में जॉनी के डैड की भी लाश मिली, और जिस आदमी ने उन्हें मारा था उसने कहा कि उसने बचाव में उनकी हत्या की, और कंपनी कोई बखेड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए किसी पर कोई चार्जेस नहीं लगे। वाह, मेरा मतलब एक पिता और बेटे की मौत स्लॉटर नहीं कही जाती एरन। वैसे ये सब तो एक हफ्ते बाद हुआ था। आगे बताओ क्या हुआ? कंपनी के कुछ बड़े लोग कैंप में आए थे, और वो सब के सब बुरी तरह से मारे गए। उन्हें बेदर्दी से मारकर उन्हें काट दिया गया था। फिर उनकी पत्नियों को कंपनी की तरफ से मुआवजा मिला, और दुकानें बंद करवा दी गई थी। वहां पुलिस देखरेख करने लगी। जगह और भी ज्यादा बदतर हो गई। उनका कहना था कि यह काम कुछ जानवरों का है। उनमें से एक पुलिस वाले का यह कहना था कि उसने एक मांस वाले आदमी को उन्हें देखते हुए देखा है। आज तक उस खूनी का पता नहीं चला, पर कुछ का कहना है कि वो मांस वाला आदमी है। कुछ कहते हैं कि वो जॉनी की आत्मा है जो बदला ले रही है, और कुछ कहते हैं कि वो दोनों ही है। बहुत अच्छी कहानी है। बहुत कमाल की कहानी सुनाई है। मैं ध्यान से तुम्हारी कहानी सुन रही थी, मैंने अपने नाखून कुतर कर आधे कर दिए। भाड़ में जाओ, ये कोई मजाक नहीं है, ऐसा सच में हुआ था, मेरे अंकल की कसम। भाड़ में जाए, तुम्हारे अंकल वैसे भी अच्छे लेकिन अब मैंने उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ कर दिया है। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पार्क रेंजर्स के बारे में जानना है, जिनकी मौत 10 साल पहले हुई थी? मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया। ब्रोडी को देखकर लगता है कि उसका मन नहीं पर भरा। मच्छर बहुत काट रहे हैं, हमें अब जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। ओह रुको रुको। नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ।
नहीं, मुझे सबकी जरूरत है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, बेवकूफ लड़की। ओके, तुम भाड़ में जाओ। यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ तुम सभी मेरे पीछे आ जाओ। एवन, प्लीज उठकर पीछे आ जाओ मेरे। ओके, इस तरफ एवन। प्लीज कोई फोटो खराब नहीं करेगा। ओके, 3, 2, 1। रुको, जल्दी से एक और फोटो लेती हूँ बिना फ्लैश के। ओके, बढ़िया, फोटो अच्छी आई है। ठीक है, मैं भी अंदर जा रहा हूँ। टेबल पर रखी हुई साइडर्स मेरी है गाइस। हाँ हाँ, हमें अच्छे से पता है, वरना तुम हमें खा जाओगी। गुड, मैं भी तुम्हारी बियर नहीं छूंगी, जैसे तुम वो कोई चीज नहीं छूते हो जिससे तुम्हारी मर्दानगी पर आँच आती है। बकवास मत करो, तुम मेरी सिगरेट पियोगी और मैं तुम्हारा शैडो छू भी नहीं सकता। ये तो नाइंसाफी है यार। कैसा है? लगता तुम्हें नींद आ रही है? क्या कर रही हो? काफी मजा आया। काफी हाई हो गई हो तुम, हाँ? थोड़ी देर में। अरे क्या कर रही हो? मैं थोड़े ढीले कपड़े पहनूंगी जिनमें मुझे आराम मिले। तो अच्छा, और क्या तुम्हें उसमें मेरी भी जरूरत है? तुम जानते हो, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया था, जिस तरह से तुम बात कर रहे थे मेरे बारे में। क्या मैंने हाँ, तुम्हारे बारे में क्या कहा? याद करो क्या कहा था। वो अंगूठी और उंगली वाली बात। हाँ, तुम्हें हर चीज मजाक लगती है, सब हंस रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तुम मेरा वीकेंड खराब मत करो, समझे? और भूलो मत, इस ट्रिप पर उसको इनवाइट करने के लिए तुमने ही मुझसे कहा मैंने था। तुम्हें बताया था कि वो बुरे वक्त से गुजर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सबका मूड खराब कर रहा है। वाह, बहुत अच्छे ट्रॉय, बहुत अच्छे। लाइटर है तुम्हारे पास? हाँ, थैंक्स। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं भी नहीं। तो फिर तुम पीछे वाले दरवाजे पर क्या कर रहे थे? बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। कहीं तुम गैस स्टेशन वाली लड़कियों से मिलने की तो नहीं सोच रहे? वो जगह यहाँ से 4 घंटे दूर है। तुम पागल हो गया? नहीं, पर तुम हाँ ना में जवाब दे सकते हो। तुम्हें क्या मैं दिल पे एक आशिक लगता हूँ? मैं नहीं जानती तुम क्या हो। मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जब तुम वहाँ पहुँचो तो ऐसे दिखाना जैसे तुम्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़कियाँ ऐसे लड़कों के पीछे पागल हो जाती है। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे वो गैस स्टेशन वाली लड़कियों से मिलने जा रहा है। क्या कह रही हो? सच में? हाँ। तुम उनसे क्या कहोगे कि तुम्हारे अंदर भी थोड़ी गैस भर दे? पता नहीं मैं कैसे तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें तो लगेगा ही। सही कहा। नहीं नहीं, जरा ये सोचो कि वो लड़की मैं हूँ, तुम मुझसे कैसे बात करोगे? मैं भी तो गैस स्टेशन वाली लड़की हूँ, मुझसे बात करो। तुम इतने स्मार्ट डैशिंग लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? कितने स्मार्ट हो एरन। कितने हैंडसम हो। मेरे साथ बाहर चलोगे? इधर आओ ना। बहुत काम की चीज हो। मैंने तुम जैसा लड़का देखा ही नहीं। आओ ना मेरे अरे यार, भाड़ में जाओ, पास। मुझे तुम लोग तुम्हारी तुम्हारी जरूरत जरूरत है। मेरे पास आओ। अरे यार। हे, तुम्हें एक मकड़ी दिखाऊं? हाँ। ये थोड़ा अजीब है।
पर मुझे ये बहुत कूल लगा। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ट्रॉय की नीचे वाली उंगली से तो बड़ा ही है। बकवास करते रहते।
है कहाँ? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कितना सुंदर है ना? देखो तो। लगता तो है। तुम्हें ये खूबसूरत नहीं लगता? आखिर हमें थोड़ा वक्त मिल ही गया, लोगों से दूर, शोर से दूर। तुम ये क्या कर रही हो? और तुम्हें थोड़ी जिंदगी जीने की जरूरत है। तुमने कहा था कि तुम्हारा योगा करने का मन है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम योगा करने वाली हो। लगता है कि तुम स्विमिंग करने जा रही हो, है ना? चलो भी, पानी कितना साफ है। मैंने योगा के लिए कपड़े पहने हैं और मैं नहीं चाहती ये गीले हो जाएं। तुम्हें उतार दो, वैसे भी यहाँ पर कुछ तो दूर तक कोई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? क्या यही सब कुछ जो तुम कर रही हो? मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करने में हर्ष क्या है? ओह, ऐसा है। नहीं। सच में? हाँ, सच में। चलो भी, तुम जानती हो हमारे बीच में कुछ है। मैंने तो मना नहीं किया। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर सच में कुछ चाहते हो तो मेरे पास आओ। इस तरह से वक्त बर्बाद मत करो, समझ गई? ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वक्त तो मैं भी नहीं गंवाना चाहती। मौका जितना अच्छा है। थोड़ा आराम से शेरनी। लेकिन ये मौका भी तुमने गंवा दिया। सॉरी, मुझे लगा शायद तुम भी। क्या मैंने कुछ गलत समझा? मैं अभी कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर योगा करूंगी और स्विमिंग के बाद अगर तुम चाहो तो हम साथ में योगा कर सकते हैं। तुम बहुत ही छुपी रुस्तम हो, है ना? ज्यादा देर पानी में मत रहना।
मैं सोच ही रही थी कि तुम कब तक आओगी। तुमने अच्छा खासा वक्त लिया। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम बस बात का बतंगड़ बना रही हो, समझी? हम जानते हैं एरन गैस स्टेशन वाली लड़कियों से मिलने गया था। रॉडी और अरोरा वो दोनों तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं।
कुछ तो गड़बड़ है ट्रॉय, ये तुम भी जानते हो। हमें पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। हम कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, चाबी दो, मैं जाता हूँ। तुम्हें ये चाबी चाहिए? जाओ, जाकर खुद ढूंढ लो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम सच में पागल तो नहीं हो गए ना? क्या? तुम्हें चाबी दिखी क्या? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से वो वहाँ पर है। शिकार मुबारक हो जवान। नहीं, मुझे छूने की जरूरत नहीं है। क्या? क्या हुआ? थोड़ी समझ से काम किया करो ट्रॉय। तुमने भी फोटो में उस आदमी को देखा है। क्या? कौन सा आदमी? वो बस एक खराब फोटो थी। शायद कैमरा हिल गया होगा। नहीं, तुम भी जानते हो सच्चाई क्या है। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम उसे चला सकते हो? अच्छा सुनो, माफ करना, कॉल्ट के मरे हुए बाप ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर उसका कोई हक नहीं मेरा वीकेंड बर्बाद करने का। तुमने अभी क्या कहा? क्या करोगे तुम? हाँ बताओ मुझे। तुम्हें हम सब पागल लगते हैं? तुम्हारे हिसाब से वो आदमी हम सबका वहम है। ये देखो, मुझे ये वहां से मिला। ऐसे हजारों हथियार यहाँ तुम्हें आसपास पड़े मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये बात समझ में नहीं आ रही। चलो कॉल, यहाँ थोड़ी ही दूर पर रेंजर स्टेशन भी है, हम वहाँ से मदद मांग सकते हैं। यार ये बच्चे अपना ख्याल रखना। भाड़ में जाओ ट्रॉय। अगर तुझे सच में अपनी जान प्यारी है ना तो दोबारा ऐसा मत करना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है तू अंदर ही है, बाहर निकल। हाँ? आखिर ये चीज क्या है? कहाँ गया? तुम ठीक हो? क्या वो मर गया? हाँ लगता तो है। अरे नहीं यार, ये क्या चीज है? चल निकलते हैं। अरे नहीं यार, अरे रुको, नहीं, मैं देखता हूँ। अरे नहीं। देखो, हम इस रास्ते से गए तो शायद जल्दी ही मेन रोड तक पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो बस। हिलना बंद करो।
जल्दी निकालो। सब ठीक है, वो मर चुका है। क्या कर रहे हो? जल्दी करो हाँ, यार। हाँ, कर रहा हूँ। हिलना बंद करो। चलो चलो, खड़े हो जाओ। चलो 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 आराम से चलो। पकड़े रखो। हाँ, आराम से पकड़ो। एवन जल्दी करो। एवन, ये क्या हुआ? कोई मदद करो। कोई मेरी मदद करो। मदद करो। नहीं 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 नहीं, प्लीज कोई है? उन्होंने सबके सामने उन लोगों पर आरोप लगाया, जिसकी वजह से वहां पर खूब हंगामा हुआ। बाद में जॉनी की डैड की भी लाश मिली। ट्रॉय! एवन! ट्रॉय! ट्रॉय, हमें निकलना होगा, एरन मर चुका है। ओए, तुम जहाँ पर हो वहीं रहना, हम पहुँच रहे हैं। ट्रॉय! कॉल मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या? मुझे लगता है ये खून है। क्रिस, पीछे हटो। आओ, जल्दी करो। चलो 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 चलो। क्या वो तुम्हें ये नेकलेस कहाँ से मिला? क्या तुम सुन भी रहे हो? तुम्हें ये नेकलेस कहाँ से मिला? पर हमारी बात तो सुनो। मैंने पूछा उसने तुम्हें हमारे ये दोस्तों को नेकलेस मार डाला। कहाँ से मिला? अंडे फायर टावर पर। फायर टावर। ठीक है, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है, ठीक है? ये उसकी माँ का नेकलेस है। सिर्फ इसी चीज ने उसे शांत रखा हाँ था। तो ठीक है, हम उसे वापस कर अब देंगे। इसे देने का कोई फायदा नहीं, वो जाग चुका है। वो जाग गया है, वो हम सबको मार डालेगा। वो आ गया। क्या मैं तुम्हें याद हूं? मुझे तुम याद हो, और मुझे वो भी याद है जो तुमने 10 साल पहले किया था।
मैंने पहले भी ये किया है और मैं दोबारा कर सकता हूं। क्या वो मर गया? नहीं, गोलियों से सिर्फ ये बेहोश होता है। हे टॉम सायर, वहां शेड पर जाओ, वहां रखी चैन लेकर आओ। हम इसे बांधकर पुराने फायर टावर लेकर जाएंगे। वही जगह इसे रोक सकती है। जाओ। एक मिनट, तो वो सब सच था? उस बच्चे की कहानी जिसने काफी लोगों की जान ले ली थी? ज्यादातर सच था, सब कुछ नहीं। एक ही आदमी बचा था, मेरे पिता। उन्होंने पहले भी इस हैवान को हराया है। जब उन्होंने ये कहानी बताई तो मैंने उन पर यकीन नहीं किया। फिर 10 साल बाद जॉनी जाग गया और उन लोगों की जान ली जिनकी मैं परवाह करता था। फिर मैंने भी वही किया जो मेरे पिता ने किया था। मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि वो वहां से बाहर ना निकल पाए। जल्दी करो। ठीक है, इसके पैर बांधने शुरू करो। मैं इसके हाथ बांधता हूं, दो मुझे। अभी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये चेन लो, इसे वहां रख दो। तीन गिनते ही मैं ये गन तुम्हें दूंगा, ठीक है? 1 2, हिलना बंद करो। 3। यहां से भाग जाओ अभी। इस हमें यहाँ से निकलना हमें होगा। उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। चलो चलो। चाबी कहाँ है? अरे उसे छोड़ो, यहाँ से निकलो। जल्दी करो। अच्छा। ये लो। चलो चलो।
जॉनी, हमारी तरफ आओ, हम यही हैं। जल्दी करो, किसका इंतजार कर रहे हो? उसने हमें देख लिया है और वो हमारी तरफ देख रहा है। आवाज मत करो, शांत रहो। नहीं, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि तुम फायर डॉग बचाकर जाल बिछा सको। मैं इसे वहां लेकर आता हूँ। उसे रोकने का हमारे पास यही रास्ता है। मैं वापस आऊंगा, वादा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कोल्ट नहीं। आजा साले, हिम्मत है तो मुझसे लड़ते।
सब ठीक तो है ना? हाँ। तुम ठीक हो ना? कुछ चाहिए क्या? नहीं। आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, पैर में काफी लगा है। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। देखो फिक्र मत करना। हाँ, हम लोग बस थोड़ी देर तक पहुंच ही जाएंगे।
तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सुनो बेटा, मेरी ओर देखोगी? मैं कुछ पूछूं तो जवाब देना होगा, ठीक है? मुझे तसल्ली रहे तुम ठीक हो। सॉरी, ठीक है। बस थक गई हूँ। तो तुम वहाँ पीछे वाले रास्ते पर गई थी? गिर गई थी। प्यास लगी है? माफ करना, मेरे पास पानी नहीं है, सिर्फ कॉफी है। क्या तुम बताना चाहोगी वहां पर क्या हुआ था? मतलब अगर हॉस्पिटल में पूछे तो मैं कुछ तो बता पाऊं कि क्या हुआ था। एक जानवर था। क्या बोल रही हो? कौन सा जानवर था? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हे, तुम वहां से बच निकली, बहुत बड़ी बात है ना। तुम एकदम ठीक हो, और ये सब तुमने अपने आप किया। अब फिक्र की कोई बात नहीं, मेरा यकीन करो। मैंने काफी लोगों को वहां से इससे भी बदतर हालत में निकलते हुए देखा है, वो भी ठीक हो गए थे। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। आपने इससे भी बदतर देखा है? हाँ, मेरा भाई गेम वार्डन था। 30 साल पहले भालू ने जख्मी किया था, बहुत बुरी तरह, सच में बुरी तरह। उसके ऑफिस में एक शिकारी ने कॉल किया था। खबर मिली थी कि कुछ हिरणों की लाशें जंगल में पड़ी है, पॉटलॉक के आसपास। बॉबी ने जाने का फैसला किया। कुछ घंटे में अपनी एटीवी चलाकर वो वहाँ पहुँच गया, एक घने जंगल में, जहाँ शिकारी ने कहा था। उसने बताया था कि वो एक खौफनाक मंजर था। ज़मीन पर चारों तरफ खून ही खून था। काले भालू के सभी निशान कीचड़ से छिप गए थे। इसके बीच में एक हिरन का बच्चा था, बहुत छोटा, उसको मार दिया था। सब कुछ होने के बाद भी बॉबी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूला। उसने वहां जानवरों के लिए खाना डाला, लेकिन वो जानवर कुछ खा ही नहीं रहे थे। ऐसा लगा वो भालू बस जानवरों को मारने आया था। बॉबी को लगने लगा था कि इस भालू के साथ कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने तुरंत ही अपने ऑफिस में फ़ोन लगाया। बॉबी के बॉस कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा वो मदद भेजेंगे। बॉबी से कहा भालू का पीछा करते रहो। तो बॉबी दोबारा एटीवी पर बैठकर घने जंगल में निकल गया। रास्ते में जाते हुए उसने काफ़ी लाशें देखी। घूस, तीतर, सभी को बेरहमी से मारकर वहां छोड़ा था। अचानक से वो एक खाड़ी के पास पहुंचकर अपनी एटीवी से उतरता है और पानी की दूसरी तरफ जाकर देखता है निशान मिट चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे भालू ने नदी पार की हो। वो पीछा करता रहा। वो पानी में खड़े रहकर फोन लगाने की कोशिश कर रहा था,
तब उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ किसी ने पीछे से उसके सर को पकड़ा है। ऐसा महसूस हुआ सैकड़ों मधुमक्खियों ने डंक मारा हो। और अचानक से भालू उसका पीछा करने लगा। उसके सिर के पीछे का हिस्सा वो चबाने लगा और फिर उसे दूर फेंक दिया। बॉबी ने कहा कि एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही थी, उसे बहुत दर्द होना चाहिए था, लेकिन वो सुन्न हो गया। भालू उसे जिंदा खा रहा था और बॉबी सिर्फ पानी से चेहरा बाहर निकालने की सोच रहा था। भालू उसके पीछे जो चिपक गया था। क्या कहे, अब जब बताता है तो वो हंसता है दिल खोल के। मेरे ख्याल से हम भी पीते हुए कल पर ऐसे ही हंसते हैं। माफ करना, कहना ये था कि बॉबी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है तो तुम भी ठीक हो जाओगी। वो बाहर कैसे निकला? वो बेहोश होकर डूब गया। जब होश आया तो पानी से बाहर था। उसकी टीम के मेंबर उसे सीपीआर दे रहे थे। बस कुछ देर के लिए ही बेहोश हुआ था। उसे हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल लेकर गए। 100 टाके लगे थे, अब बिल्कुल ठीक है। भालू का क्या हुआ? पता नहीं, टीम वालों ने कहा जब वहां पहुंचे तो भालू जा चुका था। मेरे ख्याल से बॉबी के डूबने के बाद भालू को लगा होगा उसने उसे मार दिया। कहानी खत्म। क्यों? किसे पता। बॉबी कहता है इस जगह पर कुछ है जिसे हेन हाउस डिजीज या हेन हाउस सिंड्रोम कहा जाता है। ये तब फैलती है जब कायोट्स और भेड़िए अपने आसपास सबकी जान लेते हैं। वो खाने के लिए ये सब नहीं करते हैं, वो बस मारते जाते हैं बिना किसी वजह के। बॉबी कहता है जानवर को किसी का खून करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती। सच्चाई यही है। हाँ, सुनो बेटा, यहाँ देखो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? सुनो बेटा, उठ जाओ। चलो आंखें खोलो बेटा। चलो बेटा उठ भी जाओ। चलो उठ भी जाओ। चलो आंखें खोलो बेटा। नहीं 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 नहीं, आप गाड़ी क्यों रोक रही हैं? हम यहाँ क्यों रुक गए? मुझे माफ करना बेटा, मुझे सबसे पहले तुम्हारा खून रोकना होगा ताकि तुम बेहोश ना हो। हाँ हाँ, आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। हॉस्पिटल चलिए प्लीज, मुझे हॉस्पिटल छोड़िए प्लीज प्लीज। मुझे पता है तुम डरी हुई हो, तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं सब मानती हूँ, लेकिन अभी इस खून को बहने से हमें रोकना ही होगा। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल चलकर ये करता है ना। मेरी प्लीज तरफ प्लीज देखो, मेरी मेरी बात तरफ। सुनिए। यहाँ देखो बेटा, मैं इसे तुम्हारे पैर में बांधूंगी। इसे थोड़ा दर्द होगा लेकिन मैं आराम से बांधने की कोशिश करूंगी। इसके होते ही हम हॉस्पिटल की तरफ रवाना होंगे, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो ना बेटा? ठीक है।
सॉरी।